ओके आ गया सब। सो एक्रोनिम्स क्या होते हैं कि आपकी कंपनी का कोई बड़ा सा नाम है और उसको जो है वो छोटा करके कंसाइज करके जो है वो नाम रख दिया गया। जैसे ये ऊपर वाली एग्जांपल में ले रहा हूँ, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, KFC कैंटिकी फ्राइड चिकन, और इसी तरह से BBC मैंने आपको बताया ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल या कम्युनिटी ऐसी कुछ है। सही, इस तरह से CNN का मतलब शायद ना क्रिश्चियन न्यूज नेटवर्क इस तरह से कुछ है। तो ये इनके नाम है, बड़े बड़े नाम है, तो उसको कंसाइज करके छोटा करके और आपको यहाँ पर दे दिया गया। तो इस तरह के ब्रांड नेम जो है वो एक्रोनिम नेम कहलाते हैं। इसी तरह से आपने कुछ नाम देखे होंगे, तो ये आपके एक्रोनिम्स कहलाते हैं। जैसे PIA हो गया पाकिस्तान एयरलाइंस और KFC कैंटिक फ्राइड चिकन। तो तीसरी जो टाइप होती है आपके नाम रखने की, आपको जो नाम मिलेंगे वो तीसरी टाइप होती है। तीसरी टाइप हम लेते हैं, चलें एब्स्ट्रैक्ट या डिस्क्रिप्टिव लेते हैं। इसी का अपोजिट होता है डिस्क्रिप्टिव। कि नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन कंपनी उसको छोटा नहीं करना चाह रही, वो जो नाम है बस उसने वही रख दिया। जैसे एक ब्रांड है दी होम डिपो के नाम से, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। या फिर एक ब्रांड है दी अमेरिकन एयरलाइंस। जैसे PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इस तरह अमेरिका की जो एयरलाइन है उनका जो नाम है वो दी अमेरिकन एयरलाइंस। अब वो इसको TAA करके नहीं लिखते, वो इसको हमेशा दी अमेरिकन एयरलाइंस ही करके लिखते हैं। तो ये कहलाता है डिस्क्रिप्टिव नेम। जो भी नाम है कंपनी का वो पूरा खोल के सामने रख के आपको दे दिया जाए कि ये कंपनी ये काम करती है और इसका नाम ये है। सही है। तो ये तीसरी टाइप होती है डिस्क्रिप्टिव नेम। चौथी टाइप होती है एसोसिएटिव नेम्स की। एसोसिएटिव नेम्स ऐसे नाम होते हैं जो किसी जगह के, किसी चीज के, किसी ऑब्जेक्ट के नाम है, उनके नाम पे अगर कोई अपनी कंपनी का, अपनी ब्रांड का नाम रख दे तो वो कहलाता है एसोसिएटिव नेम। जैसे एप्पल, एप्पल एक फ्रूट का नाम है लेकिन उन्होंने, एप्पल वालों ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल के नाम पे रख दिया। इसी तरह नोकिया का नाम आपने सुना होगा, नोकिया एक जो है वो रिवर का नाम है, नोकिया रिवर, उसके नाम पे जो है वो नोकिया का नाम रख दिया गया है। और बहुत सारी चीजें, जैसे आप एडोबी के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो एडोबी भी एक एसोसिएटिव नेम है। जो उसका ऑनर है एडोबी का, जॉन विल्टन, उसके घर के पीछे एक झील थी, एक लेक थी, उसका नाम एडोबी था, तो उसके नाम पर जो है उसने अपनी कंपनी का नाम रख दिया एडोबी। सो ऐसे बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे जो एसोसिएटिव नेम है, किसी जगह की, किसी चीज की याद में रखते हुए वो बना दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं किसी चीज से एसोसिएट करते हुए। अच्छा, इसी तरह से फिफ्थ टाइप हमारे पास होती है एब्स्ट्रैक्ट नेम्स। एब्स्ट्रैक्ट नेम्स क्या होते हैं? जो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, ना वो कोई एक्रोनिम्स होते हैं, ना उनकी कोई डिस्क्रिप्शन होती है, ना वो किसी चीज से एसोसिएट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नेम जो होते हैं वो बस बोलने में, सुनने में अच्छे लग रहे होते हैं एज ए ब्रांड नेम, तो उनका नाम जो है वो रख दिया जाता है। जैसे बहुत मशहूर ब्रांड है रोलेक्स, तो रोलेक्स एक एब्स्ट्रैक्ट नेम है, इसका किसी भी जुबान में कोई मतलब नहीं है, तो इसका नाम एब्स्ट्रैक्ट नेम करके रख दिया गया। अच्छा, इस तरह से एक और टाइप होती है सुफिक्स और प्रीफिक्स टाइप ऑफ नेम्स। सही, सुफिक्स क्या होते हैं? जो लास्ट में लगाए जाते हैं। कोई नाम आप लिखते हैं, उसके लास्ट में आपने कुछ ऐड, जैसे मैं कोई ट्रैवल पे बना रहा हूँ तो मैंने इसका नाम रख दिया ट्रैवल और एक सुफिक्स लगा दिया इसके साथ इश, तो ट्रैवलिश बन गया। इसी तरह ट्रैवल, सुफिक्स और प्रीफिक्स इनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, गूगल से सर्च कर देंगे। ट्रैवलमेंट, इस तरह ट्रैवल, ट्रैवलशन, इस तरह से भी कुछ नाम आप रख सकते हैं। सही, जैसे आपने वेब की कंपनी है वेब इलिशियस,
सही, एक्चुअल में कोई कंपनी है इलिशियस, जैसे डिलीशियस होता है तो इस तरह से वेबिलिशियस। और तो ये जो चीजें होती हैं ये आपके सुफिक्स और प्रीफिक्स टाइप ऑफ। प्रीफिक्स जो है वो कम मिलते हैं आपको, जैसे स्टार्टिंग में कुछ आपने लगा दिया, अब स्टार्टिंग में जो है वो दी हो सकता है, लेकिन ये एक आर्टिकल है। प्रीफिक्स की भी लिस्ट आपके पास होती है, जैसे मिस्टर और बर्गर, तो ये प्रीफिक्स टाइप नेम बन जाएंगे। आपने एक प्रीफिक्स लगा दिया मिस्टर का उसके साथ। 7 टाइप होती है आपके पास ब्रांड नेम की। एब्स्ट्रैक्ट हो गई, सुफिक्स हो गई, ओके। नॉन इंग्लिश वर्ड्स, सही, नॉन इंग्लिश भी आपके पास, जैसे आपके पास पाकिस्तान में दराज है, दराज एक उर्दू जबान का लफ्ज है, लेकिन वो उसको इंटरनेशनली यूज कर रहे हैं, या अपनी ब्रांड का नाम अगर पाकिस्तान में यूज करें तो अपनी ब्रांड का नाम लिख के मतलब ब्रांड का नाम रख के और फिर वो जो है चला रहे हैं उसको। तो दराज एक उर्दू जबान का लफ्ज है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो नॉन इंग्लिश में आते हैं। जैसे आपने एक और बड़ी ब्रांड का नाम सैमसंग, सैमसंग भी एक वर्ड है किसी लैंग्वेज का, लेकिन इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये कोरियन लैंग्वेज का एक वर्ड है। और ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जिनके बारे में मैंने पढ़ा हुआ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो सामने आते रहे आप उन पर रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार, 3 स्टार, कोरियन लैंग्वेज में 3 स्टार्स को सैमसंग कहते हैं। तो आप सैमसंग का अगर पुराना लोगो देखें तो उसमें आपको 3 सितारे बने हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि इस वर्ड का मतलब ही ये होता है कि 3 स्टार्स। ये इसका पुराना लोगो, ये तो नहीं था खैर, लेकिन इससे मिलता जुलता ही था, ये वाला लोगो था। तो देखिए 3 सितारे आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, तो सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार्स। तो ये नॉन इंग्लिश वर्ड है, कोरियन लैंग्वेज का वर्ड है सैमसंग, जो कि हमें मिलता है। और 8 आपके पास जो ब्रांड नेम की टाइप होती है वो होते हैं कुछ कॉम्बिनेटिव नेम्स। कॉम्बिनेटिव मतलब कि इन ये जो वर्ड्स होते हैं इनका किसी भी लैंग्वेज में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको तोड़ देते हैं 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में, तो इनके अलग अलग जो मतलब है वो इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में बन रहे होते हैं। जैसे सबसे मशहूर फेसबुक, फेसबुक जैसा कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बीच में से तोड़ दें तो फेस एक वर्ड है इंग्लिश का और बुक एक वर्ड है इंग्लिश का। इसी तरह से एक और मशहूर ब्रांड माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रो एक अलग वर्ड है इंग्लिश का और एक सॉफ्ट जो है वो एक अलग वर्ड है इंग्लिश का। इस तरह पिंटरेस्ट, तो पिन एक अलग वर्ड है इंग्लिश का और इंटरेस्ट जो है वो एक अलग वर्ड है इंग्लिश का। तो इनको मिला के जो है आपकी वो कंपनी की ब्रांड बन रही होती है, जिसको आप जो है वो जिसकी बेसिस पे आप लोगोस बनाते हो। तो सबसे पहले आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि कंपनी का नाम क्या है और इसको क्या सोच के रखा गया। सही है। सो ये कुछ ब्रांड नेम्स होते हैं जिनको सोचते हुए आपने लोगो में बनाना है। उसके बाद आप प्रिंसिपल्स ऑफ लोगो मेकिंग में मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले आपका जो लोगो है, नंबरिंग नहीं कर रहा है, ऐसे लिख देता हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल कि आपका जो लोगो है वो सिंपल होना चाहिए, जितना आप सिंपल रख सकते हैं उतना अच्छा है। सही, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था या नहीं बताया, किसी और क्लास को बताया होगा। डिजाइनिंग का एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं किस रूल। सही, किस रूल का मतलब ये होता है कि कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, या स्पेशल भी कह सकते हैं आप अगर स्टूपिड। वैसे ओरिजिनल में जो इस रूल का मतलब है वो है स्टूपिड, उसमें हम लिखते हैं। तो आपको जो भी डिजाइन बना रहे हैं आप उसको सिंपल रखें, लेकिन थोड़ा स्पेशल रखें, थोड़ा अलग सा रखें, जो दूसरों से अलग नजर आ रहा, थोड़ा स्टूपिड नजर आ रहा दूसरों के मुकाबले। तो सिंपल तो हो लेकिन वो थोड़ा स्पेशल भी होना चाहिए। सिंपल रखने का मतलब क्या है, क्यों सिंपल रखा जाता है, ताकि वो आपका जो लोगो है उसका एक और प्रिंसिपल है कि वो मेमोरेबल होना चाहिए, लोग ज्यादा से ज्यादा याद कर सकें। देखिए मैंने आपको यहाँ बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लोगोज दिखाए, मैंने नाइकी का लोगो आपको दिखाया, नाइकी एक बहुत बड़ी ब्रांड है स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए। सैमसंग एक बड़ी ब्रांड है। तो देखिए इनके लोगोज बिल्कुल सिंपल हैं, इन्होंने कोई फूल पौधे नहीं बनाए हुए। सही, एप्पल का आप लोगो देखते हैं, आपके सामने एप्पल का लोगो है, तो ये क्या है आपके पास सिंपल सा लोगो है। सही है। इसी से याद आया कि आपका लोगो कोई क्लिशे नहीं होना चाहिए। क्लिशे का मतलब होता है कि टू दी पॉइंट आपका लोगो नहीं होना चाहिए। मतलब कंपनी क्या करती है वो बात आपको उस लोगो में नहीं बतानी। लोगो देखें, लोगो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो कंपनी की पहचान है।
कोई उसकी कैटलॉग नहीं है, कोई उसकी वेबसाइट नहीं होती लोगों के, आप उसी लोगो में बता दें कि हाँ भाई ये एक ब्यूटी पार्लर का लोगो है, तो इसमें हम बाल भी बनाते हैं, आई शेड भी लगाते हैं, लिपस्टिक भी लगाते हैं। जब भी आप किसी कोई सस्ते वाले जो ब्यूटी सैलून का लोगो देखेंगे ना, तो क्या होता है उसमें उसमें बाल बना दिए जाते हैं। मैं आपको किसी को देता हूँ कॉफी का लोगो बनाएंगे तो सबसे पहले कप बना देते हैं, फिर कप के अंदर से धुआं निकल रहा होता है, प्लेट होती है, तो ये सब नहीं होना चाहिए आपके लोगो में। देखें एप्पल एप्पल की अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखें एप्पल वाले क्या करते हैं, ये कंप्यूटर्स बनाते हैं, मोबाइल फोन बनाते हैं, टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, सही है, लेकिन इनके लोगों में कहीं पे आपको कंप्यूटर बना हुआ नहीं नजर आ रहा, कहीं पे आपको फोन बना हुआ नजर नहीं आ रहा, सही, कहीं आपको हेडफोन बने हुए, ईयरबड्स बने हुए नजर नहीं आ रहे आपको यहाँ पर। तो क्या है, ये काम इस लोगों का नहीं है, ये काम उसकी कैटलॉग का, उसकी वेबसाइट का, कि आप भाई जिसको इस कंपनी के बारे में पढ़ना है वो वेबसाइट पे जाए apple.com पे, और ये क्या क्या बेचते हैं, क्या क्या बनाते हैं, वो यहाँ से जाके पढ़ लेगा कि मैक बनाते हैं, आईपैड बनाते हैं, आईफोन वॉचेस बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड कोई इनके एप्स हैं वो बनाते हैं। तो वो लोगों का काम नहीं होता, ये आप ध्यान में रखें। आप कोई भी ब्रांड देखें, कोई भी सही से जो डिजाइन हुई हुई ब्रांड होगी आप बाटा का लोगो देखें तो बाटा क्या करता है, ये मैं वो ब्रांड आपको बता रहा हूँ जो आपने देखी भी होंगी। अब इसमें कहीं आपको जूता बना हुआ नहीं नजर आ होगा, फुटवेयर पे काम करते, कहीं आपको इसमें जूता बना हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। आप जो है वो ऐसी और बहुत सारी ब्रांड्स हैं, किसी को भी देखेंगे आप, स्टारबक्स का भी मैंने लोगो दिखाया, ये कॉफी बनाते हैं, कॉफी बेचते हैं, लेकिन इसमें कहीं आप कॉफी का कोई कप, कोई कॉफी बीन्स कुछ बना हुआ आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा। तो आप उसे एक फील डाल दें उस लोगों में कि हाँ ये कंपनी बहुत पुरानी है, ये जो है वो आउट ऑफ द माइंड है, कि ये जो मैरिमेड्स हैं ये आज तक किसी ने एक्चुअल में देखी नहीं है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट हैं, लोगों ने इनकी कहानियां बनाई हुई हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई जादुई चीज होती है, तो इसकी कहानियां मौजूद है, तो इसलिए उन्होंने अपनी कॉफी, क्योंकि ये बहुत पुरानी ब्रांड है, स्टारबक्स वाले पहले जो है कॉफी का सामान बेचा करते थे, अब तो ये पूरी बस जाके आप खरीदें और पी लें कॉफी, ऐसे बेचते हैं। लेकिन पहले ये कॉफी बीन्स बेचा करते थे, और उनको पीसने वाली जो कॉफी बीन्स होती है उनको पीस के कॉफी बनती है, तो उसको पीसने वाली मशीन्स बेचा करते थे, और कॉफी बीन्स इनका बेचना इनका काम था। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है पिसी हुई कॉफी बेचना शुरू करें, तो फिर ये पाउडर फॉर्म में कॉफी बेचने लगे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम बनी बनाई कॉफी बेचना शुरू कर दें। अब जो आप देखते हैं वो उसकी वो फॉर्म आपको नजर आती है। तो लोगों में हमेशा मेरमेड ही थी शुरू से, ये टाइप थी, फिर ये टाइप, फिर ये टाइप, ऐसे चेंज होते होते लोगो चेंज हो गया। सही, तो आपका लोगो ये याद ध्यान में रखें कि आपका लोगो क्लेशे नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो ये बहुत बुरा सा लोगो लगता है, कि अगर मैं आपको कोई रेस्टोरेंट का लोगो देता हूँ, आप उसमें चमचा, कांटा, प्लेट, बर्गर ये सब बना के ले आते हैं, तो वो एक बेकार लोगो बनेगा। सही, सो कुछ और सोचें लोगो बनाने की, और वो चीज आपको कहाँ से मिलेंगी, ये ऊपर वाली स्टोरी, माइंड मैप, मूड बोर्ड, जहाँ से आपने इन चीजों पे आपने रिसर्च की होगी ना, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आप उसमें फील डाल सकते हैं। देखें पेप्सी का अगर आप लोगो देखें तो उसमें कहीं आपको बॉटल बनी हुई या कोल्ड ड्रिंक बनी हुई नजर नहीं आती, लेकिन उसमें आपको एक फील नजर आती है लिक्विड की। आप कोई भी इनका पुराना जितने भी लोगों सब देखें तो इसमें ये लाइन बनी हुई नजर आ रही है। अभी क्योंकि स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर्स करते हैं बहुत सारे, तो इसलिए इनको बॉल वाली लुक भी देनी थी, और ये लिक्विड वाली, लिक्विड होता है वो सरफेस से हिलता रहता है ऊपर, सरफेस टेंशन की वजह से। तो यहाँ पर आपको वो मिल रहा है कि लिक्विड की फॉर्म, और एक बॉल भी आपको फील हो रही होगी। ठीक है, सो आपका लोगो क्ले से नहीं होना चाहिए। पांचवी चीज कि आपका जो लोगो है वो साइज लेस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो साइज से। आप उसको क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रांडिंग होती है लोगोस की, वो छोटी सी छोटी जगह पे भी, मतलब एक पेप्सी की बात करें तो एक पेप्सी की जो बड़ी वाली बॉटल होती है उस पे भी आपको पेप्सी का लोगो लगा हुआ नजर आता है। पेप्सी के जो कंटेनर्स होते हैं उस पे भी आपको लोगो बना हुआ नजर आता है। बड़े बड़े बिल बोर्ड होते हैं उस पे भी पेप्सी का लोगो नजर आता है। छोटी छोटी चीजें, जो छोटा केन हो गया, या कोई समझ लें जो ब्रांडिंग कर रहे हैं, कोई बॉल दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो उस छोटी सी बॉल के ऊपर भी पेप्सी का लोगो छोटा सा लगा हुआ होगा, लेकिन वो उस पर प्रॉपर नजर आ रहा होगा। तो ये रीजन होता है। पेप्सी वाले ने कभी मोबाइल एप्लीकेशन बनवा ली अपनी, तो पेप्सी की जो मोबाइल एप्लीकेशन होगी उसका जो आइकन होगा वो बहुत छोटा सा, फोन के अंदर छोटा सा आइकन नजर आ रहा होगा, तो वहां भी इसका लोगो बिल्कुल परफेक्टली नजर आना चाहिए। तो लोगो में आप कम से कम चीजें रखेंगे। जैसे देखें शुरू शुरू में पेप्सी का लोगो अजीब सा था, उस दौर के हिसाब से बहुत अच्छा होगा, लेकिन आज के दौर के हिसाब से आप देखें तो अजीब सा है। ये बहुत ज्यादा इसमें एजेस आ रहे हैं, तो ये भी एक लोगो खराब है। तो सिंपलेस्ट आपको जो है लोगो रखना है,
ताकि लोगों को याद भी हो सके माइंड में और आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकें, उसका साइज खराब नहीं हो। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है, लेस कलर्स रखने, जब सिंपल रखेंगे तो वो कम कलर्स वाला ही लोगो बनेगा। इसी तरह से जो है वो टाइम लेस होना चाहिए लोगो। टाइम लेस का मतलब कि बहुत जल्दी एक्सपायर नहीं हो, कि 2 साल बाद वो पुराना लगने लगा लोगो, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद जो है वो, ये दिमाग में रखते हुए आप प्लान करें कि लोगो इतने देर तक चलना चाहिए। और ये काम कैसे होगा, जब आपने सवाल पूछोगे, जब आपने सवाल पूछोगे तो उन्होंने अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स भी बताए होंगे आपको कि हम आगे ये काम करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एक एग्जांपल हमें मिलती है यूनिलीवर के लोगों में। यूनिलीवर का अगर आप लोगो देखें तो ये कुछ ऐसा बना हुआ, सही आपने देखा होगा बहुत दफा, नहीं देखा हो तो जाके देखिएगा। आपके घरों में जो आप चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें 30 to 40% चीजें आप इनकी यूज कर रहे होते हैं। वॉल्स की आइसक्रीम से लेके लक्स सोप तक सब कुछ हम यूनिलीवर का ही यूज कर रहे हैं। सनसिल्क शैम्पू, डव सोप, वॉल्स की जितनी आइसक्रीम्स हैं, लक्स, इसके अलावा सर्फ एक्सेल, इसके अलावा व्हील पाउडर, वो तो शायद पाकिस्तान में इतना नहीं आता। तो ये सब चीजें जो है हम यूनिलीवर की यूज कर रहे हैं। तो देखें इनके लोगों में जस्ट डिजाइनर ने भी इसको बनाया, बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लान सोचते हुए बनाया है। सर्फ एक्सेल बेचते हैं तो देखें यहाँ पे इनके पास कपड़े बने हुए हैं, ये कपड़े बने हुए हैं। डव की जो वो होती है, जो बर्ड होता है डव बर्ड, तो वो यहाँ पे इनके लोगों में मौजूद है। वॉल्स की आइसक्रीम, आइसक्रीम आपको बनी हुई यहाँ पे नजर आ रही हुई आगे। ये वैसे तो ये बहुत सारी 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, लेकिन सारी हमें नहीं पता कौन कौन सी है। तो अगर कहीं हनी बी पे कोई शहद वहद बेच रहे हैं तो देखें हनी बी भी इन्होंने लोगों में बनाई हुई है। डालडा का अपने तेल घी होता था वो पहले इनका था, अब तो खैर वो इंडिपेंडेंट हो गए, बेच दी इन्होंने। लेकिन जो डालडा स्टार्ट करने वाले थे वो यूनिलीवर ही था। तो डालडा के पीछे भी किसी दौर में जो है वो लोगो बना हुआ था। तो देखिए यहाँ पे पाम ट्री बना हुआ, जो डालडा का एक्चुअल में लोगो हुआ करता था। यहाँ पे स्पून बना, कल को अगर ये कभी रेस्टोरेंट खोल देते हैं अपने यूनिलीवर के नाम से, तो उसमें देखें चमचे बने हुए हैं, खाने पीने की चीजें भी इन्होंने स्टार्ट की हैं। जो ये रेडी टू कुक जो है वो आपके पराठे और कबाब वगैरह होते हैं, वो इन्होंने लॉन्च किए थे, पता नहीं अभी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो देखिए हर चीज इनके लोगों में मौजूद है। रिसाइकलिंग है, लक्स सोप शैम्पूज ये बनाते हैं, तो देखें ये लिप्स बने हुए जो ब्यूटी को वाजे कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको इनके एक लोगों में मिलेंगी। ठीक है, सो फ्यूचर प्लान्स आप जब तक नहीं पूछेंगे, अब ये लोगो अगर 50 साल तक भी आगे चलेगा तो ये पुराना नहीं लगेगा। सही, जबकि मैं आपको बताऊं ये आज जो मैं जो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ ये पहले नहीं बेचते थे। इनका काम सिर्फ साबुन और शैम्पू, ये दो चीजें बेचा करते थे यूनिलीवर वाले। ये आइसक्रीम बेचना और ये जो आपके पास सर्फ एक्सेल और ये सब चीजें ये सेल नहीं करते थे। उस दौर में ये लोगो बनवाया था इन्होंने। तो इसका मतलब है कि उस वक्त इन्होंने फ्यूचर प्लान डिसाइड किए होंगे कि हम आगे ये चीजें ये काम करेंगे, तो जो इनके लोगों में ये चीजें आपको नजर आती हैं। तो आप कंपनी से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछें कि वो आगे क्या करना चाहती है। कंपनी, बहुत सारे लोग नहीं बताते, तो आप, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, फिर आप लोगो बना दें। लेकिन आप उनको समझाएं कि हम आप फ्यूचर प्लान्स बताएंगे तो आपका लोगो जो है वो बहुत जल्दी पुराना नहीं लगने लगेगा। ठीक है, सो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आगे अभी मुझे याद आते रहेंगे तो मैं और लिखता रहूंगा इसमें। टिप्स की अगर कुछ बात करें तो देखें टिप्स में सबसे पहली टिप तो यही है कि आप सिंपल रखें लोगों को। अच्छा, पहली टिप देखें मैं आपको देता हूं, जो आपके लोगों की फर्स्ट लुक हो वो कोई बेसिक शेप से रिलेट करनी चाहिए। सही है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, समझ जाएगा। तो सबसे पहली बात कि जो आपका लोगो हो ना, उसकी जो मतलब मैं कोई लोगो बना हुआ है मैं उसको पहली नजर में ही देखूं तो मुझे कोई बेसिक शेप जैसी वो नजर आनी चाहिए। जैसे
ये मैंने यूनिलीवर का लोगो देखा तो मुझे लगा कि बेसिक शेप में एक लेटर जैसा लग रहा है, यू लग रहा है। फिर जब मैं उसको एक्सपेंड करके, अगर मैंने दूर से देखा तो देखा मुझे यू लग रहा है, लेकिन जब मैं करीब जाके देखूँ तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी आप कोई भी लोगो आप उठाते हैं तो सारे लोगों आपको कोई ना कोई बेसिक शेप, इस लोगो का आप पहली मर्तबा देखेंगे तो आपको सर्कल जैसा लग रहा है, ये भी सर्कल जैसा लग रहा है। गूगल का लोगो भी आप पहली मर्तबा देखेंगे तो पहली नजर में आप देखेंगे तो सर्कल जैसा लग रहा है, सही है। ये आप देखेंगे तो एक स्क्वायर जैसे या रेक्टेंगल जैसा लग रहा हो, मतलब एक कलेक्टिवली ना एक शेप बन रही हो कोई, जैसे ये एक शेल जैसी शेप बन रही है। एप्पल का लोगो देखिए तो एक पेंटागन जैसी शेप बन रही होती हुई आपको नजर आ रही होती है। तो पहली नजर जब आपकी उस लोगो पे पड़े, जैसे एडिडास का लोगो, तो ये ट्राइंगल जैसा लगेगा आपको, तो वो लोगो कोई बेसिक शेप हमें बता रहा हो कि ये एक बेसिक शेप है, सही है। पहली टिप ये है कि आपका लोगो जो है ना वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी लिखता हूँ, सही है। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे ये चला इसको समझा, सही। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक लोगो जैसे यहाँ पे बनाया आपने डी जैसा, उसमें उन्होंने यहाँ पे विंग्स निकाल दी। अब ये लोगो जो है ना वो खराब हो गया, ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्योंकि देखें अगर मैं इसको बीच में से तोड़ता हूँ ना, बीच में से अगर मैंने इसको ब्रेक किया, अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ बीच में से, तो ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, ये बुरा लगेगा। अब सिमेट्रिकल जो है वो आप ये जो विंग्स हैं इसको आप ऐसे भी करके बना सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए तो ये नेगेटिव स्पेस खराब हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा स्पेस बच रही होगी, यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं होगी, तो ये वाला जो तरीका है वो गलत है, सही। तो आपका लोगो सिमेट्रिकल हो, और पहली पहली जो बात बताई ये बहुत जरूरी बात है, सही। ये लोग जो है वो नहीं पता होती लोगों को, मुझे भी बहुत सालों पहले नहीं पता थी कि मैं भी लोगोज बनाता था तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते थे, तो फिर ये चीजें मैं अपने लोगोज में यूज करने लगा, तो ये आपके लोगोज बेहतर हो जाता है। इसीलिए जो एम्बलम टाइप ऑफ लोगोज होता है ना, तो वो आपकी कोई शेप बना रहे होते हैं। तीसरी टिप जो है वो आप सोचें, जो इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं उससे बाहर निकल के सोचें। आप सोचेंगे उससे बाहर क्या चीज हो सकती है, तो आप अपने कीबोर्ड पे अगर कभी नजर डालें तो आपको लेटर्स के अलावा और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है, आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है, ग्रेटर देन, लेस देन, स्लैश, डॉट, कॉमा, सही है। और बहुत सारी चीजें, आपके परसेंटेज का साइन, हैश का मार्क, एट द रेट का मार्क, और ऐसे बहुत सारे हजारों तरह के आपके पास, हजारों तो खैर नहीं, थोड़े से उससे कम आपके पास ये मार्क्स होते। तो इनको सोचें आपके, मैं लोगों में इनको भी तो यूज कर सकते हैं। जैसे आपको एक दिखाऊं, ओमेगा का लोगो आपने देखा होगा, घड़ियां बनाते हैं तो इनका लोगो है, तो अब वो चाहते तो ओ भी रख सकते थे, लेकिन उन्हें ओमेगा एक साइन होता है जो हम यूज करते हैं फिजिक्स वगैरह में, तो उसका मार्क उन्होंने यहाँ पे बनाया है। तो चाहते तो ओ भी बना सकते, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली ओमेगा का जो मार्क होता है वो अपने लोगों में यूज कर लिया। तो ये जो है वो आपके पास तरीका होता है लोगो बनाने का, ठीक है। बाकी कुछ मैं आपको टिप्स जो प्रिंसिपल में बता चुका हूँ। अच्छा, तो कुछ 20 मिनट है, नहीं 10 मिनट है। अब देखें यहाँ पर आते हैं स्टोरीज जो है वो, कुछ लोगोस की मैं आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में बतानी पड़ेगी मुझे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ माइंड मैप्स किस तरह से बनाते हैं और मूड बोर्ड्स क्या होता है। माइंड मैप देखें, माइंड मैप कुछ ऐसे बनता है कि आपने कोई लोगो बनाना है, जैसे मुझे एक फास्ट फूड का लोगो बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फास्ट फूड, तो ये बीच में लिख दिया। ये आपको पेंसिल से बनाना होगा पेपर पे, ये मैं सॉफ्टवेयर से आपको बता रहा हूँ, तो मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ। तो ये आपने फास्ट फूड या उस फास्ट फूड का कुछ नाम है, तो वो नाम आपने रख दिया, सही। सपोज मैंने इसका नाम रख दिया डिलीशियस फास्ट फूड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके सराउंडिंग में आप एक सर्किल बनाएंगे पेंसिल से,
मैं पेंसिल से आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं सॉफ्टवेयर पे कर रहा हूँ। मैं भी बनाता हूँ तो मैं पेंसिल से ही बनाता हूँ। और फिर आप इसमें से चीजें मतलब ऐसे लाइंस निकालेंगे कि डिलीशियस को सोचते हुए, फास्ट फूड को सोचते हुए आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आपके माइंड में आती हैं, वो चीजें आप लिखते हैं यहाँ पर माइंड मैप में। सपोज मैंने सोचा कि डिलीशियस से जो है वो एक जैसे मुंह में पानी आ जाता है, तो एक ऐसी ना ऐसी जुबान, जब कोई टेस्टी चीज होती है तो इस तरह से जुबान बाहर आ जाती है, तो इस तरह से कोई ऐसे टंग मेरे माइंड में आती है। अब आपके माइंड में जो आता है आप वो लिखें। मैंने सोचा कि भाई मेरे माइंड में टंग आती है, इस तरह डिलीशियस नाम है उसका, तो मैं डी से भी लोगो बना सकता हूँ। इस तरह फास्ट फूड भी है, तो फास्ट फूड सोचते हुए बर्गर माइंड में आते हैं, बन माइंड में आते हैं, केचप माइंड में आती है, ऑयल माइंड में आता है, फ्राइज। एक छोटी सी छोटी चीज भी आपके जो भी माइंड में आती है ना, वो भी आप यहाँ पे लिख के रखेंगे। सही, फ्राइज माइंड में आते हैं, इसी तरह से कोई बॉक्स होता है वो माइंड में आता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आएंगी। तो फिर जो चीज आपके माइंड में आ रही है उसकी आप साइड में लिस्टिंग कर लेते हैं, लिस्ट बना लें यहाँ पे कि हमने क्या क्या चीजें माइंड में आई थी। फिर उसमें से आप फिल्टर करें कि कौन सी चीजें आप लोगों में यूज कर सकते हैं, कौन सी चीजें आप लोगों में यूज नहीं कर सकते। सपोज आपने कहा कि जो एक बुफे जैसा जो बर्तन होता है वो आपके माइंड में आया, वो हो सकता है। टंग आपके माइंड में है तो आपने कहा हम टंग यूज कर सकते हैं, टंग जैसी एक फील दे सकते हैं अपने लोगों में। फिर आपके पास कुछ चीजों से कलर्स आके, जैसे ऑयल के अक्सर आप फास्ट फूड के लोगोज देखते हैं तो आपको येलो मिलता है कि फ्राइज येलो होते हैं, ऑयल येलो होता है, या रेड कलर देखते हैं तो केचप येलो, सॉरी केचप रेड कलर की होती है। केचप एक मेन कंपोनेंट होता है फास्ट फूड के लिए। तो आपको ये जो चीजें मिलती हैं ये आपको इसी चीज से मिलती हैं जब आपने माइंड मैप बनाया हुआ होता है। तो माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है किसी भी लोगों के लिए। सही है, कोई आप ट्रैवल से रिलेटेड कोई ट्रैवल वाली ब्रांड है तो आपने ट्रैवल के लिए आप लोगो बनाया, तो आपने माइंड मैप बनाया, सर्किल बनाया, उसमें चीजें निकाल के यहाँ से कि जब कोई ट्रैवल के बारे में सोचेगा तो उसके माइंड में आसमान आएगा, स्काई आएगा, जहाज आएगा, कोई पानी की शिप शिप आएगी। सही है, इसी तरह से कोई बस आएगी उसके माइंड में, दरख्त आए, कोई बीच बीच का जो व्यू होता है वो उसके माइंड में आएगा, पानी माइंड में आएगा जब कोई ट्रैवल करने जा रहा है, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आएंगी माइंड में। तो ये सब सोचते हुए आप वो की लिस्ट बना लेते हैं और फिर उसको आप अपने लोगों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक मेथड होता है, माइंड मैप मेथड कहते हैं हम इसको, जिसके लिए आप रिसर्च करते हैं, आप लोगो बनाते हैं। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया मूड बोर्ड्स मेथड। मूड बोर्ड्स मेथड, माइंड मैप के साथ साथ आप मूड बोर्ड भी बनाते हैं। मूड बोर्ड्स ऐसे होते हैं, मूड बोर्ड्स होते क्या है कि आप जो कॉम्पिटिटर ब्रांड्स होती है ना, जैसे मैंने अभी आपको एक वर्ड का डॉक्यूमेंट दिखाया था, तो हमने इनसे पूछा था आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो जो आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड होते हैं, कुछ आपको पता होते हैं, कोई ऐसी ब्रांड आ गई, कोई ऑनलाइन स्टोर आ गया या कोई फास्ट फूड आ गया, तो आपको पता है कॉम्पिटिटर ये होंगे। लेकिन अगर कोई अजीब सी ब्रांड आपके पास आई जिसका लोगो आप पहली मरतबा बना रहे हैं, तो आप उनसे पूछेंगे हु इज योर कॉम्पिटिशन, तो ये आपको बता रहे हैं कि ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। इनके कॉम्पिटिटर्स के जो लोगोज हैं उसमें से फिर आप आइडियाज लेते हुए, उनके कलर के आइडियाज लेते हुए, वो भी आप माइंड में रखते हैं कि इसके कॉम्पिटिटर ने ये लोगो बनवाया हुआ है, तो कुछ रिसर्च करके उसने बनाया होगा, कुछ लोग, कुछ कलर्स की रिसर्च होगी, कुछ शेप की रिसर्च होगी, वो सोचते हुए बनाया होगा, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मूड बोर्ड्स में आपको दिखाऊं कोई मेरे पास अगर बना हुआ हो तो, ये तो बनाने में टाइम लगा। जैसे देखें, मुझे घड़ी के लिए ही कोई लोगो बनाना है तो मैं देखूंगा कि ओमेगा वालों ने लोगो कैसा बनाया है, मैं देखूंगा रोलेक्स वालों ने लोगो कैसा बनाया। लेकिन आपको ये मूड बोर्ड्स बनाने पड़ेंगे। बनाने का मतलब आप ये तस्वीरें डाउनलोड करेंगे और अपने सामने रखेंगे। जो अच्छे डिजाइनर्स होते हैं या जिनके पास प्रिंटर वगैरह होता है, तो वो प्रिंट निकाल के और फिर पेंसिल से नोट करते हैं कि अच्छा इसका फॉन्ट रोलेक्स का अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें से यूज कर सकता हूँ। शेप, मैंने कहा कि मुझे टैग ह्यूअर की शेप अच्छी लग रही है तो मैं टैग ह्यूअर की जो शेप है वो यूज कर सकता हूँ, इस तरह से बैच की जैसी। तो ये सब चीजें मिला के आप एक लोगो बनाते हैं। आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कॉपी करना हमारा मतलब नहीं होता, हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा बनाया था तो हम इसमें से ये चीज ले सकते हैं, इसमें से ये चीज ले सकते हैं और इसमें से ये चीज लेकर हम एक लोगो बना सकते हैं। ठीक है, सो बड़ा टाइम लगा रही है। जैसे देखिए मैंने इनका ये मूड बोर्ड बनाए थे। देखिए मूड बोर्ड है ये, एक मास्टर ऑटोमोबाइल के नाम से एक
समझ लें एक शॉप थी जिनका काम जो ये गाड़ियों की मैकेनिक्स और जो है वो सीट कवर, पावर विंडो, ये सब काम करना है इनका काम। तो मैंने इंटरनेट से लोगोस डाउनलोड किए, लोगोस उठाए जिसमें मास्टर लिखा हुआ, या तो अब ये मास्टर स्टूडियो है लेकिन इसमें मास्टर लिखा हुआ है, तो मैं देखना चाहता था कि मास्टर किस तरह के फॉन्ट में लिखा हुआ कैसा नजर आएगा। मास्टर मास्टर इस तरह से ये मास्टर लिखा हुआ है, और प्लस जो गाड़ियों से रिलेटेड लोगोस होते हैं वो कैसे नजर आते हैं। तो ये मैंने अपने सामने रखे, ये मैंने निकाले। तो आप देखें इसमें ज्यादातर जो लोगोस हैं वो कैप्सुलेटेड आपको नजर आ रहे हैं। सर्कुलर की गाड़ियों में पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, तो इसलिए ऐसे भी होता है। या एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, एक मेटालिक लुक देखें सब में ग्रे 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 आ रहा है, क्योंकि जो गाड़ियां होती हैं वो मेटालिक होती हैं, मेटल की बनी होती हैं, तो वो लुक देने के लिए भी यहाँ पर सारे कलर्स यूज किए हुए। ठीक है, और फिर यहाँ से मैंने कुछ आइकन्स उठाए। अब क्योंकि वो एक गाड़ियों की ब्रांड नहीं थी तो उसमें मुझे गाड़ी दिखानी थी, तो मैंने जो है वो इसका फाइनल लोगो आप देखें, फाइनल लोगो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये सारी लोगो वर्किंग है। यहाँ से आप लोगो बनाना शुरू करते हैं कि मास्टर किस फॉन्ट में कैसे लिखा नजर आएगा, फॉन्ट डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर ये वाली गाड़ी आपने वहाँ देखी होगी, वहीं से मैंने गाड़ी उठा के पेंट टूल से ड्रॉ की और फिर उसमें कट लगाया। थोड़ी सी मूवमेंट मुझे शो करनी, तो मैंने ये मूवमेंट के लिए गाड़ी भी थोड़ी मूवमेंट वाली मैंने उठाई, और इसकी फाइनल जो लुक है वो ये वाली। ठीक, एक ही लोगो, उसकी डिफरेंट ब्रांड वेरिएशंस हैं। इस तरह से करते हुए आप एक लोगो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सो मूड बोर्ड्स ये होते हैं। आप मूड बोर्ड्स उठाएं, रखें अपने सामने लोगोस और देखें कि उसमें से आप जो है वो कौन सी चीज किस लोगो की यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लोग जो है वो पहले ही सॉफ्टवेयर ओपन करके बैठ जाते हैं, तो ये सही तरीका नहीं होता लोगो बनाने का कि आप बस फौरन पेंसिल वगैरह को स्किप करके और आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे आ जाए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ स्टोरीज होंगी लोगों की, ताकि आप अपनी स्टोरी बना सकें खुद से, वो हम देखेंगे। और लोगो मेथड्स हम देखेंगे। लोगो मेथड तो मैंने सारे बता दिए, अब लोगो सॉफ्टवेयर पे लाके कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। लोगो देखते हैं, सही है। तो उससे पहले आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये है कि आपने लोगों के बारे में आज की क्लास में जितना पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये लोगोस बनाने। सही, इसमें बहुत सारे लोगोस हैं, उनके जेनराज हैं। मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ। जो लोग चले गए अभी, 2-3 लोग, वो भी इसमें से ले लीजिएगा जब ये वीडियो देख रहे हो। तो जो अभी हैं वो उसमें से डिसाइड कर लें, ताकि अभी आप लोग हैं तो आपको फायदा मिले। देखिए ये लोगोस हैं, सही, 21 लोगोस ये आपके सामने नजर आ रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। और ये ब्रांड का नाम है, यही नाम रखना है, नाम आपको चेंज नहीं करना है। जो नाम इसमें लिखा हुआ है उसी नाम की ब्रांड है, समझ लें। और ये उसका जेनरा बताया हुआ कि अगर डैपर्स है तो काम क्या करते हैं, वो मेंस की एक क्लोथिंग ब्रांड है। बूस्ट नाम है तो वो काम क्या करते हैं, वो स्पोर्ट्स की एक शॉप। तो ये उसके जेनरास हैं, इसको लोगो में नहीं लिखना है आपने, सही है। बस ये जो आपके पास नाम है, इन नामों के आपको लोगोस बनाने हैं। और आप 3 लोग हैं, तीनों में से आपको 2-2 लोगोस लेने हैं, सबको ही 2-2 लेने हैं, जो चलेगा वो भी 2-2 ही लेंगे। पेंसिल से स्केच करके नेक्स्ट क्लास तक आपको ये मुझे सेंड करना है। पेंसिल से स्केच करने हैं, सॉफ्टवेयर पे नहीं बनाने। अभी सॉफ्टवेयर बनाना मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए फिर अलग मेथड्स होते हैं। सो बता दें, अच्छा करना क्या है आपको, जो भी लोगो, जैसे आपने कहा ये एक एक्सो पेन वाला और एक अर्बन फैन वाला, ये 2 लोगोस किसी ने लिए, तो इन दोनों की 3-3 इटरेशंस बना के आपको देनी है। यानी 3 एक लोगों की वेरिएशन और 3 एक लोगों की वेरिएशन, यानी टोटल 6 तस्वीरें आपको, या उससे ज्यादा भी आप बना सकते हैं। कम से कम 3 इटरेशन या 3 वेरिएशन आपको पेंसिल से स्केच करके भेजनी है। तो जो 6 लोगोज मेरे पास आएंगे, मैं उसमें से एक आपको बताऊंगा कि इस एक लोगो पे आपको काम करना है, जो आगे हम फिर सॉफ्टवेयर पे जाके जब फाइनलाइज कैसे करके फाइल आप देते हैं आगे क्लाइंट को, वो हम जो काम करेंगे उन 6 में से एक लोगों के ऊपर आपको काम करना हो सॉफ्टवेयर पे। पेंसिल से बनाना आसान होता है,
तो थोड़ा अच्छा सा रिफाइन करते हुए बनाएगा। जरूरी नहीं है 3 मैंने कहा तो 3 ही बनाए, आप 10-12 बनाएंगे तो उसमें से 3 कुछ अच्छे बनेंगे। वो वाली जो पिक्चर्स होंगी वो आप मुझे ईमेल करके सेंड कर देंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि आगे का जो काम है वो आपको इन 6 में से किस पे करना है, या 6 के 6 ही गलत है तो फिर वो आप दोबारा से बनाएंगे। तो ये चीजें, ये जो चीजें मैंने आपको बताई आज, ये आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। सही है, तो बता दें जल्दी से, ये मीटिंग एंड होने वाली 4 मिनट में। चैट में बता दें या माइक ऑन करके बता दें। कुछ लोगों ऐसे हैं जो, जैसे ये योलो है तो इसकी ये एब्रीवेशन है, यू ओनली लिव वंस। तो इसका मतलब होता है योलो का, तो ये इन्होंने दिया हुआ, एक एक्चुअल में ब्रांड नेम था तो ये मैंने आपको दे दिया। इसका लोगो में पहले बना चुका हूँ। ये आपको लोगो में यूज नहीं करना, आपको नाम में योलो फूड्स ही लिखना है। सिर्फ इसका मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया, उसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये जल्दी से बता दें किसको कौन सा वाला चाहिए, ताकि फिर वो आपके लिए फिक्स हो जाए। फिर जो दूसरे लोग हैं वो नंबर बता दीजिएगा, यहाँ से ना ढूंढने में मुझे टाइम लगेगा। हैकटेक और स्विश इबाद, हैकटेक और स्विश। ओके हुनैद, और आप भी क्रिस्टीना। 12 and 13. 12 and 13। सर 3 और 7। अच्छा एक मिनट। अच्छा ये जो मोबाइल ऐप, अब मोबाइल की तो बहुत सारी ऐप्स होती हैं, सोशल मीडिया की एक ऐप है, तो ये सोचते हुए बनाएगा जैसे फेसबुक होती है, इंस्टाग्राम होती है, ऐसी एक ऐप है मून ऐप के नाम से, उसका लोगो आपको बनाना है। और आपने कौन सा बोला है उन्हें? 3 और 7। 3 and 7। 7 हो गया। 7 तो हो गया, हाँ कोई और ले लो। अच्छा ये सोच के मत लीजिएगा कि आप लड़के हैं तो लड़कों वाली ब्रांड का लें, और आप लड़की हैं तो आप लड़की वाली ब्रांड का लें। कैसी भी आपके पास ब्रांड आ सकती है, आपको लोगो बनाना पड़ता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जल्दी से उन्हें कोई भी ले लो। सर ये फैन ब्रांड से क्या मतलब है? किस कौन सा तरह का होगा? फैंस ब्रांड? ये जो पंखे होते हैं उनकी ब्रांड है, जैसे पार्क फैन, रॉयल फैंस और जीएफसी फैंस, इस तरह की एक ब्रांड है अर्बन फैंस के नाम से। सर पे 19 का था। 19 हुनैद, सही है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना करना क्या है। 3 इटरेशन बनानी है, हर लोगों की 3 पेंसिल से ड्रॉ करके आपको बनाना है, और वो आप मुझे ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा तो हम देख लेंगे। फिर जो आगे हम नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे वो उन 3-6 में से जो एक डिसाइड होगा वो फिर आपको आगे काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप सिर्फ ये सोचें कि आपको ये पेंसिल से बनाना है 3-3 अलग अलग वेरिएशंस। दोनों को 3-3 बार बनाना है, मतलब 3-3 अलग अलग बनाने हैं। 3 अलग अलग वेरिएशन, हाँ जैसे मैं आपको दिखाऊं तो अभी मुझे 9 to 11 वाले ने बनाए देंगे, जैसे रो असाइनमेंट और जैसे मैंने फ्यूचर स्कूल क्लब, वहाँ पे एक ब्रांड थी पाम फूड, तो इसके 3 अलग अलग टाइप्स के लोगोज बना के दिए मैंने। एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, घुमा देता थोड़ी सी ऐसे। तो 3 अलग अलग टाइप की इटरेशन, बस ये बनाना है। ये बहुत सिंपल है, चेंज भी आप कर सकते हैं, जैसे पाम फूड्स वाला है, इसमें भी 3 वेरिएशंस बनी हुई हैं। इस तरह से आपको पाम फूड्स, पाम फूड्स, पाम फूड्स, सिंपल। ठीक है, सो ये बना के, ऐसे बना के आपको सेंड करना है। जरूरी नहीं है 3 बोले तो 3 ही बनाए, 6 बना लें, 7 बना लें, आपकी मर्जी। फिर उसमें जो 3 आपको सबसे अच्छे लग रहे हो आप